हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैकर रैंक पाइथन सीरीज। और आज के वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं ओपन करता हूँ अपना हैकर रैंक का डैशबोर्ड। और इसमें हम लोग आते हैं पाइथन पर क्लिक करने के बाद अब जैसे कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर पहले से सेलेक्ट कर रखा था यहाँ पर कि अनसॉल्व क्वेश्चन यहाँ पर। और साथ ही साथ डिफिकल्टी में अभी इजी को करते हैं हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट। उसके बाद अब जैसे कि यहाँ पर हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन आ रहा है वो है हमारे यहाँ पर कलेक्शन डॉट नेम्ड टपल। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। अभी मैंने इसको ओपन किया है तो यहाँ पर आ रहा है कि आपको करना क्या है उसको देखते हैं। पहले तो सबसे पहले आता है यहाँ पर कलेक्शंस डॉट नेम्ड टपल। बेसिकली नेम्ड टपल आर इजी टू क्रिएट लाइट वेट ऑब्जेक्ट टाइप। दे टर्न टपल इनटू कन्वीनियंट कंटेनर फॉर सिंपल टास्क। तो बेसिकली ये करते क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपके पास एक टपल डेटा है ना। अब एक टपल में जैसे कि डेटा स्टोर है कुछ इस तरह से। एक T1 नाम का आपके पास टपल है और उसमें डेटा स्टोर है। जैसे कि यहाँ पर नेम स्टोर है। ओके, इस तरह से नेम्स स्टोर है। और अभी जैसे कि आपको यहाँ पर किसी नेम को एक्सेस करना है तो आप यहाँ पर कैसे एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर एक्सेस करने के लिए इनको हमें करना पड़ता है इंडेक्सिंग के भी पे, राइट। और इंडेक्सिंग कैसे स्टार्ट होती है, 0 1 2 3। तो अगर आपको अभी नाम एक्सेस करना है तो आपको यहाँ पर इंडेक्स नंबर 2 पास करना होगा। जब हम इसको रन करेंगे हमारे पास अभी आ जाएंगे, राइट। उसी तरह अगर मुझे आयुष एक्सेस करना है तो मुझे यहाँ पर इंडेक्स नंबर 1 एंटर करना पड़ेगा। हमारे पास आउटपुट में आयुष आ जाएगा। तो देखिए होता क्या है, नॉर्मल टपल में यहाँ पर हम इंडेक्सिंग के बिहाफ पे एक्सेस करते हैं। लेकिन जो हमारा नेम टपल होता है वो क्या करता है, उसमें आप यहाँ पर उसके हेडर के बिहाफ पे भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं। मतलब जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस टाइप का एक टपल डेटा होगा, ठीक है, हम स्टोर कराएंगे। अब इसमें अगर हमें एक्सेस करना है तो इंडेक्स नंबर्स बताने पड़ेंगे सभी के, है ना। मार्क्स के एक्सेस करना है, नेम्स के, उसके। इससे अच्छा तरीका होता है यहाँ पर कि आप यहाँ पर कलेक्शन मॉड्यूल से एक नेम टपल को कॉल कीजिए। ठीक है, ये क्या करता है, इसमें आप एक तरह से उस डेटा को जब आप स्टोर कर देंगे तो आप डायरेक्टली वहां पर करेंगे स्टूडेंट डॉट मार्क। तो आपके पास ये मार्क से सारे नंबर्स आ जाएंगे वन बाय वन। मतलब यहाँ पर नंबर आप एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली होगा क्या, आप इस नेम के बिहाफ पे उस डेटा को एक्सेस कर पाएंगे इंडेक्स की जगह। ओके, तो कैसे करते हैं उसको भी देखते हैं हम लोग। तो जैसे कि पहले तो हम अपना यहाँ पर टास्क देखते हैं। टास्क क्या है, तो यहाँ पर हमारा जो टास्क है पहला वो ये है कि डॉक्टर जॉन वेस्ली हैज़ अ स्प्रेडशीट कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट आईडी, मार्क्स, क्लास एंड नेम। ठीक है, मतलब उनके पास एक स्प्रेडशीट है जिसमें ये डिटेल्स है, ये डेटा है, आईडी है, स्टूडेंट्स की मार्क्स है, क्लास है और नेम है। और यहाँ पर आपका टास्क क्या है, योर टास्क इज टू हेल्प डॉक्टर वेस्ली कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। मतलब उस लिस्ट में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के मार्क्स को आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, उनका एवरेज मार्क्स फाइंड करना है। ओके, ये तो फॉर्मूला हो गया। उसके बाद आगे आते हैं हम नोट में। यहाँ पर क्या है कि कॉलम्स कैन बी इन एनी ऑर्डर, आईडी, मार्क्स, क्लास, मतलब ऑर्डर चेंज हो सकता है लेकिन आपको मार्क्स का ही डेटा एक्सेस करना है, उनका ही एवरेज फाइंड करना है, तो वो करेक्ट होना चाहिए। और मैंडेटरी यहाँ पर क्या है कि कॉलम नेम्स आर आईडी, मार्क्स, क्लास एंड नेम। द स्पेलिंग एंड केस टाइप ऑफ दिस नेम्स वॉन्ट चेंज। मतलब ये जो जिस ऑर्डर में, मतलब ऑर्डर तो चेंज हो सकता है लेकिन ये जो स्पेलिंग है ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होनी चाहिए। ये सेम इसी तरह इसी केसिंग में होनी चाहिए, मतलब अपर केस में कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए। ओके, अब आते हैं इनपुट फॉर्मेट। तो देखिए यहाँ पर क्या है, द फर्स्ट लाइन कंटेन एन इंटीजर एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। मतलब सबसे पहले आपको, जब आप इस प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे तो आपको यहाँ पर यूजर से पहले ये पूछना होगा कि आपको कितने स्टूडेंट्स का डेटा ऐड करना है। ठीक है, फिर सेकंड लाइन कंटेन्स द नेम ऑफ कॉलम। उसके बाद आप यहाँ पर इस तरह से, जैसे कि एक सैम्पल आउटपुट है कि आपका कुछ इस तरह से प्रोग्राम जब रन होगा तो वहाँ पर क्या होगा, यूजर से पहले पूछेगा, यहाँ पर इनपुट कराएगा कि कितने स्टूडेंट का आपको डेटा ऐड करना है। यूजर 5 एंटर करेंगे। उसके बाद यूजर से अब यहाँ पर ये एक हेडर आपको एंटर कराना है, आईडी, मार्क्स, नेम और क्लास। ये एंटर कराने के बाद स्टूडेंट्स की आप डिटेल एंटर कराएंगे। और फिर अब जैसे कि आप इसमें कलेक्शन मॉड्यूल से नेम्ड टपल को एक्सेस करें तो आप मार्क्स की हेल्प से ये सारे मार्क्स को एक्सेस कर सकते हैं। और फिर मार्क्स आ जाएंगे तो हम उसका एवरेज फाइंड करेंगे। मतलब हमारा जो आउटपुट आना चाहिए वो इस तरह से आउटपुट आना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है कि जो आपका आउटपुट होगा और बस यही है कि आउटपुट आपका आ जाना चाहिए। ओके, प्रिंट द एवरेज मार्क ऑफ द लिस्ट। ये आपका आउटपुट फॉर्मेट है कि प्रिंट द एवरेज मार्क ऑफ द लिस्ट करेक्टेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस। मतलब आपका जो आउटपुट आना चाहिए वो 2 डेसिमल्स के साथ आना चाहिए, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज और आनी चाहिए। ठीक है, 78.00 तो ठीक है, वरना 0.5, 0.8 या फिर 78.65, मतलब इस तरह से आना चाहिए। पॉइंट के बाद की 2 वैल्यूज और आनी चाहिए। ओके, तो ये हमारा यहाँ पर टास्क है। हमें यूजर से स्टूडेंट का डेटा ऐड कराना है। उसके बाद हमें क्या करना है, मार्क्स को, जितने भी मार्क्स है उनका हमें एवरेज फाइंड करना है। तो एवरेज फाइंड करने के लिए हमारे पास मार्क्स होने चाहिए और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा होना चाहिए। तो उससे हम डिवाइड करके हम एवरेज फाइंड कर लेते हैं, राइट। जैसे कि ये टोटल यहाँ पर ये मार्क्स है, उनका हमने यहाँ पर सम करके
डिवाइड कर दिया पाई से। तो ये तो इजी स्टेप हो गई कि यहाँ पर हमें इस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ऑपरेशन के पहले हमें जो डेटा एंटर करना है, अब उसको देखते हैं। और यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं कि आपको, कैन यू सॉल्व दिस चैलेंज इन 4 लाइन ऑफ कोड्स, या फिर उससे भी कम, मतलब 4 लाइन ऑफ कोड्स में या फिर उससे भी कम में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नोट, देयर इज नो पेनाल्टी फॉर सोल्यूशन दैट आर करेक्टेड बट हैव मोर देन 4 लाइन। मतलब अगर 4 लाइन से भी ज़्यादा होगा तो भी कोई इसमें पेनाल्टी नहीं लगेगी, लेकिन कोशिश करना है आपको कि 4 लाइन के अंदर ही सॉल्व हो। ठीक है। तो ये इसके पीछे का लॉजिक था कि किस तरह से हम लोग को यहाँ पर अभी करना है। अब हम इसके आगे का कोड देखते हैं, तो किस तरह से करेंगे इसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए, इसको सबसे पहले हम लोग पाई चार्म पर सॉल्व करते हैं। ओके। तो अब पाई चार्म पर बेसिकली हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम कलेक्शंस। इंपोर्ट करते थे हम यहाँ पर नेम्ड टपल। ओके। अब हमने यहाँ पर नेम्ड टपल को इंपोर्ट कर लिया है। अब बारी आती है यहाँ पर आपको कि आपको कितने स्टूडेंट का डेटा आपको एक तरह से एंटर कराना है ना। तो जैसे कि हम उसके लिए क्या करते हैं, हम इसके लिए भी यूजर से इनपुट करा देते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नाम से हम यहाँ पर इंपोर्ट करा देते हैं, या फिर ऐसे कर देते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट। और फिर इस पे हम इनपुट कराते हैं यूज़र से कि कितने नंबर ऑफ, मतलब एक तरह से यूज़र को कितने नंबर ऑफ डेटा, मतलब एक तरह से इनपुट कराना है। अब जैसे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर टोटल 5 स्टूडेंट्स का डेटा हमें वहाँ पर लोड कराना है। ठीक है। 5 स्टूडेंट्स का डेटा होना चाहिए, 1 2 3 4 5। तो हम भी यहाँ पर 5 ही इनपुट कराएंगे। हालांकि अभी हम यूज़र इनपुट से कर रहे हैं। अब इसके आगे आते हैं। अब ये डेटा तो इनपुट हो रहा है, ओके सॉरी, नंबर्स इनपुट हो रहे हैं कि कितने नंबर्स ऑफ स्टूडेंट का डेटा हमें इनपुट कराना है। अब इसके बाद आता है यहाँ पर कि हम क्या करेंगे, हम यूज़र से ये हेडर के लिए भी डेटा इस इनपुट करवाएंगे। तो इसके लिए हमने एक हेडर्स नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया, और इसमें हमने कर दिया इनपुट। और अब इसमें हम इनपुट कराते हैं। ठीक है। अभी देखिए क्या होता है। अभी अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ हेडर्स को, मैंने रन किया, अभी यहाँ पर आ रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट लिस्ट, तो यहाँ पर मैंने 5 कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हेडर आ रहा है, तो हेडर में जैसे कि मुझे हेडर चाहिए यहाँ पर आईडी मार्क्स नेम क्लास। तो हमने यहाँ पर आईडी मार्क्स नेम और क्लास एंटर प्रेस करते हैं। ये यहाँ पर प्रिंट हो गया हेडर, हमारे पास आउटपुट आ गया है यहाँ पर कुछ इस तरह से, आईडी मार्क्स नेम और क्लास। अभी क्या है, अभी इस तरह से इसको एक्सेस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस डॉट स्प्लिट की हेल्प से इसको हम लोग एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। अभी रन करते हैं, हमारे पास सब कुछ डेटा अलग अलग आएगा। तो जैसे कि यहाँ पर है आईडी, और क्या था, मार्क्स नेम और क्लास, मार्क्स नेम क्लास। एंटर प्रेस करते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर लिस्ट में अलग अलग डेटा आ गया, आईडी अलग आ गई, मार्क्स अलग आ गए, नेम अलग और क्लास अलग। अब ये अलग अलग डेटा आ गया, तो अब इनमें अलग अलग हम यहाँ पर वो डेटा भी इनपुट करा लेंगे, स्टूडेंट का आईडी और मार्क्स और नेम और क्लास। ये तो हो गया, हमने यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट कर ली। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब इस हेडर को हम एक टपल के नेम टपल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। तो पाइथन का जो नेम्ड टपल है ना, वो क्या है, वो एक स्पेशल टपल होता है जिसमें फील्ड को क्या करते हैं, वो नेम से एक्सेस करने के लिए इनेबल करता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर करा एक वेरिएबल और क्रिएट स्टूडेंट्स नाम से, और स्टूडेंट्स में हमने यहाँ पर करा स्टूडेंट इक्वल्स टू, अब मैंने यहाँ पर नेम टपल का यूज़ करा। अब इसमें आपको बताना पड़ता है यहाँ पर कि आपको जो वो क्लास क्रिएट करनी है, ठीक है, वो किस नाम से करेंगे। तो हमने यहाँ पर करा वो हमारे स्टूडेंट्स नाम से होगा, और फिर कॉमा करके हमने यहाँ पर पास कर दिया हेडर्स। तो बेसिकली जो ये डेटा था ना, अभी जब हमने रन किया था, हमारे पास आ रहा था यहाँ पर आईडी मार्क्स नेम और क्लास, यहाँ पर आईडी और मार्क्स नेम और क्लास, ये हेडर्स में हमारे पास डेटा आ रहा था। तो अब क्या होगा, अब ये यहाँ पर हेडर को क्या करेगा, नेम टेबल की हेल्प से उसे एक तरह से हेडर क्रिएट कर देगा। तो इससे क्या होगा, अब आप यहाँ पर इसके अंदर जो डेटा एंटर करेंगे, तो आप वहाँ पर आईडी और मार्क्स के बिहाफ पे उस डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। जैसे कि आपको टपल में क्या होता है, नॉर्मल टपल में आप इंडेक्सिंग के बिहाफ पे एक्सेस करते हैं, राइट। आप बताते हैं उसमें कि इंडेक्स नंबर 0 का डेटा एक्सेस करना है, 1 का करना है, 2 का करना है। लेकिन यहाँ पर आप उसके हेडर के बिहाफ पे आप डेटा एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है। देखते हैं इसको भी। तो अभी के लिए मैं इसको हटाता हूँ यहाँ पर, और मैंने अभी यहाँ पर ये डेटा को, मतलब जो हेडर था उसको हमने नेम्ड टपल में कर दिया है। ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं। अब हमने यहाँ पर अभी क्लिक कर दिया कि मार्क्स अभी यहाँ पर है 0। ठीक है। फिर हमने क्या करा, मैंने एक यहाँ पर लूप रन कराया कि फॉर आई इन रेंज, और रेंज में बता दिया यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो मतलब लूप उतने बार रन होगा
जितनी बार यूज़र को, जितने स्टूडेंट का यूज़र को डेटा एंटर करना है। अब जैसे यूज़र को 5 स्टूडेंट का डेटा एंटर करना है, तो हम लूप 5 टाइम ही रन कराएंगे और 5 टाइम ही डेटा एंटर भी करवाएंगे। इसके लिए हम लूप की हेल्प लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक लूप रन कराया और इसमें मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया डेटा नाम से। और इसमें अब हम क्या करते हैं, इसमें हम डेटा एंटर कराते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इनपुट कराया यूज़र से डेटा, कि यूज़र अब इसमें डेटा एंटर करे स्टूडेंट का। लूप पहले यहाँ पर प्रोग्राम रन होगा। ठीक है, नंबर पूछेगा कि कितने नंबर्स ऑफ स्टूडेंट का आपको डेटा एंटर करना है। उसके बाद हेडर पूछेगा कि उस जो टपल क्रिएट होगा उसका हेडर क्या होगा, और उस हेडर के अंदर आपका डेटा क्या स्टोर होगा, तो डेटा हम यहाँ पर बताएंगे। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या करा, नेम डेटा में हम इनपुट कराते हैं और इसको हम कर लेते हैं स्प्लिट, सो दैट कि यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, जो यूज़र डेटा एंटर करेंगे, जैसे कि यूज़र ने एंटर किया 197 रेमंड और 7, तो इस डेटा की एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हमने उसको लिस्ट क्रिएट करा और इसके बाद हम यहाँ पर इसको करते हैं कुछ इस तरह से, और इसको हम लोग कर देते हैं किसके अंडर में, हम यहाँ पर इसको कर देते हैं स्टूडेंट्स के अंदर में। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर होगा क्या, देखिए हम एक लूप रन करा रहे हैं, तो यहाँ पर जितने स्टूडेंट्स का डेटा एंटर करना है उतने डेटा उतनी बार लूप रन होगा, और उसके बाद हम यहाँ पर हर स्टूडेंट का डेटा लिस्ट फॉर्म में सेव कर रहे हैं। ठीक है, लिस्ट फॉर्म में सेव करेंगे और इसके बाद अब इसके आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि हमारे पास डेटा है, तो हम यहाँ पर एस्ट्रिक्स का भी यूज़ करते हैं। ये हमने यहाँ पर डेटा एंटर कराया, और डेटा एंटर कराने के बाद अब इसके आगे का प्रोसेस क्या है, अब इसके आगे का प्रोसेस ये है, हमने यहाँ पर करा मार्क्स। अब मार्क्स को हम करेंगे अपडेट। कैसे अपडेट करेंगे, अब देखिए, अब यहाँ पर आपने नेम टपल का यहाँ पर यूज़ कर लिया है, तो यूज़र जो डेटा एंटर करेंगे, जैसे कि यूज़र ने डेटा एंटर किया रेमंड 97, अब आपको अगर 97 एक्सेस करना है ना, तो अब ये डेटा किस वेरिएबल में है, ये डेटा हमारा डेटा नाम के वेरिएबल में है। तो अब आप यहाँ पर करेंगे डेटा डॉट मार्क्स, तो आपके पास ये मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर करते हैं कि यहाँ पर क्या करो, अब यहाँ पर डेटा डॉट, अब मार्क्स हमारा इस केस में होगा कैपिटल केसिंग में, इस तरह से कैपिटल लेटर में अपर केस में, तो हमने अपर केस से पास कर। अब जैसे कि हमने इसको करा पैरेंथेसिस के अंदर, और इसको हम टाइप कास्ट कर लेते हैं इंटीजर, क्योंकि अब जो यूजर डेटा इंटर करेंगे इनपुट कमांड के थ्रू, तो वो तो स्ट्रिंग में आएगा। स्ट्रिंग से हम उसको स्प्लिट कर रहे हैं। अब स्प्लिट कर रहे हैं, उसके बाद हम उस स्ट्रिंग डेटा को, अगर हमें उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हमें क्या करना होगा, उसे इंटीजर में टाइप कास्ट करना पड़ेगा। इसलिए हमने क्या करा, डेटा से मार्क्स को एक्सेस किया, और एक्सेस करने के बाद उसे इंटीजर में टाइप कास्ट कर लिया। अब जैसे यूजर ने एक डेटा एंटर किया, पहला डेटा एंटर किया, वो हमारे पास डेटा आ जाएगा, उसमें से हम मार्क्स को फैच करेंगे, और मार्क्स को फैच करके हम यहाँ पर उसे अपडेट कर देंगे इस मार्क्स के वेरिएबल में। ठीक है, ये हमारा एक तरह से प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। हम इसको एक बार प्रिंट करते हैं। अब प्रिंट करने के लिए जैसे कि कंडीशन ये थी कि 2 डेसिमल्स के बाद 2 वैल्यू और होनी चाहिए, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे %.2f। तो ये क्या करेगा, ये आपको एक तरह से आपकी जो वैल्यू होगी वो फ्लोट में आएगी, साथ ही साथ उसके बाद जो पॉइंट के बाद की जो 2 वैल्यू होती है वो भी यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो हमने इसको इस तरह से पास किया। अब इसके अंदर, अब देखिए हमारे पास मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, हमें एवरेज फाइंड करना है, तो हम एवरेज फाइंड करने के लिए यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं मार्क्स को किससे, नंबर ऑफ स्टूडेंट से, तो हमारे पास एक एवरेज मार्क आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको मैं यहाँ पर रन करता हूँ, उसके बाद मैं इसको और डिटेल में अभी बैकएंड पूरा आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से ये वर्क करेगा। अभी मैं केवल 3 स्टूडेंट का डेटा एक्सेस कर रहा हूँ। ओके, मैंने एंटर किया कि मुझे सिर्फ 3 स्टूडेंट का डेटा एंटर करना है, तो मैंने 3 पास किया। अब आ रहा है आपको यहाँ पर हेडर एंटर करना है। ठीक है, कि आप जो लिस्ट यहाँ पर इस तरह की क्रिएट कर रहे हैं उसका हेडर क्या होगा। ठीक है, तो हेडर में हमने पास किया कि हेडर होगा आईडी, मार्क्स, नेम और क्लास। ठीक है, अब ये हेडर अभी हमने इस तरह से एंटर किया है, ये बाद में स्प्लिट हो जाएगा। और अब इसके आगे के प्रोसेस देखते हैं, बाद में ये हेडर हमारा नेम टपल की हेल्प से, एक तरह से नेम टपल की हेल्प से यहाँ पर जो हेडर है वो अब उसके थ्रू हम वो डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पर आईडी एंटर किया, अब यहाँ पर आ रहा है, अब यहाँ से लूप हमारा रन हो रहा है, स्टार्ट हो गई। ठीक है, नेम एंटर करा लिया, अब यहाँ पर लूप रन होना स्टार्ट हुआ। अब आपको यूजर का डेटा, सॉरी स्टूडेंट का डेटा एंटर करना है, तो अब आप इसके नीचे हेडर के नीचे डेटा एंटर कर दीजिए, जैसे कि आईडी है 1, नाम है अमन, और सॉरी मार्क्स है यहाँ पर, तो मार्क्स है 52, और नेम है अमन, क्लास हो गई 8। एंटर प्रेस किया, एक डेटा एंटर कर दिया। आप यहाँ पर 3 डेटा एंटर कर सकते हैं स्टूडेंट के, पहला डेटा हो गया, और आई थिंक एंटर प्रेस कर दिया मैंने डबल। फिर से इसको रन करते चलिए, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ अभी के लिए, इसके आगे से कंटिन्यू करते हैं फिर। तो ये मैंने रन किया, पहला डेटा एंटर किया था, अब दूसरा डेटा एंटर करते हैं, दूसरी आईडी मार्क्स, मार्क्स के बाद यहाँ पर स्टूडेंट का नाम और स्टूडेंट की क्लास, जैसे कि यहाँ पर है अलग अलग क्लास नाम और मार्क्स, वैसे हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। एंटर प्रेस किया, अब तीसरे स्टूडेंट का डेटा, तो यहाँ पर हमने मार्क्स एंटर किया, उसके बाद
मार्क्स एंटर करने के बाद हमने यहाँ पर नाम एंटर किया, अब यहाँ पर मैंने क्लास एंटर कर दी। अब यहाँ पर मैंने 3 स्टूडेंट का डेटा एंटर किया है, तो बेसिकली बैकएंड में क्या होगा अभी मैं उसको भी दिखाता हूँ। मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया, हमारे पास देखिए यहाँ पर एवरेज मार्क्स यहाँ पर आ गया है, और साथ ही साथ डेसिमल में 2 वैल्यूज भी उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो देखा जाए तो हमें यही करना था, यहाँ पर स्टूडेंट का डेटा फेच करना था 5 टाइम। 5 टाइम फेच करने के बाद उससे हमें एवरेज मार्क्स को फाइंड करना था। ठीक है, अभी तो यहाँ पर काफ़ी मतलब ज़्यादा लाइन का कोड है, अभी इसको हम लोग कंप्रेस करेंगे। उसके पहले मैं आपको इसका बैकएंड प्रोसेस दिखाता हूँ कि आखिर ये बैकएंड में किस तरह से रन हो रहा है। तो देखिए, मैं इसी डेटा को अभी के लिए कॉपी कर लेता हूँ। ओके, मैंने इसको कॉपी किया। अभी इसको क्लोज करते हैं, इसको हम लोग एक बार डीबग करते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देखिएगा, मैंने डेटा एंटर करा, एंटर प्रेस किया। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं बैकएंड में यहाँ पर किस तरह से वो डेटा यहाँ पर फैच हो रहा था। तो देखिएगा अभी यहाँ पर मैं यहाँ पर स्टेप ओवर करता हूँ, तो अभी देखिए मार्क्स यहाँ पर 0 हैं। ओके, और आपने डेटा यहाँ पर 3 डेटा एंटर किया है, अमन का डेटा, अमन के मार्क्स, अभी के मार्क्स और आयुष के मार्क्स। ठीक है, ये 3 डेटा का अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए अब यहाँ पर लूप रन हुआ। ठीक है, आपने सबसे पहले प्रोग्राम यहाँ पर रन हुआ था, नंबर ऑफ स्टूडेंट में आपने 3 एंटर किया। नंबर ऑफ स्टूडेंट में एंटर करने के बाद आपने एंटर किया जो हेडर में आपने एंटर किया आईडी, मार्क्स, नेम और क्लास। अब देखिए वो आई हेडर हमारा कैसे आ गया, यहाँ पर एक लिस्ट में आ गया। अब लिस्ट में आ गया, उसके बाद की टास्क क्या थी, मार्क्स की वैल्यू अभी 0 थी, और उसके बाद लूप रन हो रहा था, तो हमारा यहाँ पर लूप रन होना स्टार्ट होता है। और उसके आगे अब देखिएगा मैं एंटर प्रेस कर यहाँ पर स्टेप ओवर करता हूँ। तो क्या हुआ, लूप की वैल्यू अभी पहला लूप रन हो रहा है, यूजर से डेटा एंटर कराया, यूजर डेटा एंटर करेगा एक स्टूडेंट का। उसके बाद क्या होगा, उसमें से मार्क्स जो होंगे वो फेच होंगे। तो यहाँ पर पहला जो यूजर ने डेटा एंटर किया वो था 1, आईडी 1 थी, मार्क्स 52 थे, नेम अमन था, और क्लास 8 थी। तो देखिए अब यहाँ पर यूजर ने तो ये डेटा एंटर किया, राइट, पहला डेटा। अब यहाँ पर हम लोगों ने नेम्ड टपल का यूज करा था, तो इसलिए हमने यहाँ पर जैसे ही स्टूडेंट पैरेंथेसिस के अंदर इनपुट कराया, तो क्या हुआ, अपने आप देख सकते हैं यहाँ पर आईडी में 1 आ गया, मार्क्स में 52 डिफॉल्ट में वैल्यू, और यहाँ पर नेम में अमन, क्लास में 8 आ गया। अब इसको आगे हम एंटर करते हैं। तो जैसे ही मैंने आगे एंटर प्रेस किया, तो देखिए अब इसके आगे की टास्क क्या थी कि इसमें से मार्क्स को एक्सेस करो, और मार्क्स से क्या करो, उस मार्क को यहाँ पर फेच कर दो। तो अभी देखिए अभी मार्क्स की वैल्यू यहाँ पर 52 हो चुकी है। पहली बार लूप रन हुआ, पहले स्टूडेंट का डेटा एंटर हुआ, डेटा एंटर होने के बाद हमने मार्क्स को फेच किया, यहाँ पर एक्सेस किया, और मार्क्स का डेटा एक्सेस करके उसे इंटीजर में टाइप कास्ट करके हमने मार्क्स वेरिएबल में अपडेट कर दिया। पहली बार लूप रन हुआ था, दूसरी बार लूप रन हो रहा है, फिर से यूजर से डेटा एंटर कराएगा, और जैसे यूजर डेटा एंटर करेंगे, जैसे अब यूजर ने डेटा एंटर किया 2, मार्क्स में तो 85, नेम अभी, क्लास 7। ठीक है, अब ये जैसे ही डेटा यूजर ने एंटर किया, अब इसमें से फिर मार्क्स फेच होगा, और मार्क्स की जो वैल्यू होगी 85 वो 52 में ऐड हो जाएगी। तो जैसे हम देखिए आगे कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पर 52 में 85 ऐड हो गया, मार्क्स की वैल्यू 137 हो गई। फिर ऐसे ही लूप तीसरी बार चलेगा, क्योंकि 3 बार आप यहाँ पर देखिए 3 बार यूजर का डेटा एंटर करा रहे हैं, तीसरी बार लूप फिर चलेगा, फिर यूजर से डेटा एंटर कराएगा, और जब यूजर डेटा एंटर कर देगा, जैसे यहाँ पर डेटा एंटर हुआ 3, मार्क्स 95, आयुष 8, तो यहाँ पर देखिए आईडी में 3 आ गया, मार्क्स 95, नेम आयुष, और क्लास में 8 आ गया। ठीक है, उसके बाद अब ये डेटा से, इस डेटा से, इसमें से भी मार्क्स फेच करेंगे, और उस मार्क्स को हम फिर से मार्क्स वेरिएबल में अपडेट कर देंगे। तो 137 प्लस 95 हमारे पास, ये 232 हमारे पास हो गया। ठीक है, अब 232 हो गया, हमारा लूप यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद की टास्क क्या है हमारी, जब लूप हमारा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मार्क्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि 3 कर दो, तो हमारे पास एवरेज मार्क्स आ जाएगा। तो लूप कंप्लीट हुआ हमारे पास, और जैसे ही हमने आगे एंटर प्रेस किया, हमारे पास रिजल्ट में आ गया यहाँ पर एवरेज मार्क 77.33। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर इस तरह से हम लोगों ने क्या करा, ये इस जो पूरा कोड का लॉजिक था, अभी यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह से करा है। अब इसी कोड को हम लोग उस पर हैकर रैंक पर हम लोग करेंगे इसको, और इसको हम लोग अब थोड़ा सा कंप्रेस तरीके से करेंगे। ठीक है, कंप्रेस करके करेंगे। तो देखिए पहले तो सबसे पहले हम लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेते हैं, सबसे पहला काम तो हमारा वही है। हमने यहाँ पर करा फ्रॉम कलेक्शन इंपोर्ट नेम्ड टपल। ठीक है, कलेक्शन मॉड्यूल से हमने नेम टपल को इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पर एक एन वेरिएबल क्रिएट करते हैं, और अब हम यहाँ पर यूजर से डेटा एंटर कराते हैं इंटीजर में, कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट का आपको डेटा यहाँ पर फेच करना है, ओके, स्टोर करना है। तो हमने यहाँ पर यूजर से ये इनपुट करा लिया। उसके बाद अब हम यहाँ पर एक हेडर हम क्रिएट करते हैं, तो हेडर के लिए हमने यहाँ पर करा नेम्स नाम से मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, इसमें हम इनपुट कराते हैं यूजर से हेडर को, और हेडर को हम यहाँ पर लिस्ट में करने के लिए हम इसको कर देते हैं स्प्लिट मेथड का यूज़।
तो वो डेटा स्प्लिट होकर एक लिस्ट में सेव हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद आता है, हम क्या करेंगे यहाँ पर, स्टूडेंट्स एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, स्टूडेंट्स, और इसमें हम नेम्ड टपल का यूज़ करते हैं, और नेम्ड टपल में हम यहाँ पर पास करते हैं स्टूडेंट कॉमा। अब यहाँ पर हम बता देते हैं ये है हमारा हेडर। ठीक है। हेडर को यहाँ पर नेम टपल के थ्रू हम यहाँ पर उससे हेडर क्रिएट कर देते हैं, जो यूज़र यहाँ पर डेटा एक्सेस करेंगे, एंटर करेंगे। अब उसके बाद आता है यहाँ पर यूज़र से हमें मार्क्स एंटर कराना है, तो हमने यहाँ पर इसको, अब ये लाइन हम थोड़ा सा कंप्रेस तरीके से करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर देखा जाए तो 4 लाइन में हमें वो पूरा प्रोग्राम क्रिएट करना, तो हम कोशिश करेंगे कम से कम लाइन में क्रिएट करें। इसके लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले एक लिस्ट क्रिएट की। अब जैसे कि लिस्ट क्रिएट कर ली है, अब लिस्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने अभी क्लिक किया इंटीजर में, और यहाँ पर पास किया स्टूडेंट डॉट, और यहाँ पर हम करते हैं मेक, और यहाँ पर हम यूज़र से इनपुट कराते हैं, और इनपुट कराएंगे स्टूडेंट का डेटा, और उसको हम करेंगे स्प्लिट। और स्प्लिट करने के बाद जब डेटा स्प्लिट हो जाएगा, उससे हम यहाँ पर एक्सेस करेंगे क्या, मार्क्स को। तो उसके लिए हमने यहाँ पर करा डॉट मार्क्स, और ये हमारा अपर केस में होगा मार्क्स, ये हमारा मार्क्स हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसी लिस्ट के अंदर हम लूप रन कराते हैं कि फॉर आई इन रेंज, और रेंज हमारी होगी जो यूज़र एंटर करेंगे, यानी कि एन। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक लाइन में ये पास करा। तो इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो बेसिकली देखिए इसमें हमने करा क्या है, ये थोड़ा सा कंप्रेस्ड हो गया है, बाकी मैं इसको समझाता हूँ आपको। यहाँ पर हमने क्या करा, एक लूप रन कराया है। ठीक है। लूप उतने टाइम रन होगा जितने टाइम यूजर को डेटा एंटर करना होगा, मतलब 5 स्टूडेंट का डेटा एंटर करना है तो लूप भी 5 टाइम ही रन होगा। ओके। अब उसके बाद क्या करा हमने, उसके बाद हमने इनपुट कराया यूजर से डेटा, इनपुट कराएंगे स्टूडेंट का डेटा, उसे स्प्लिट करेंगे तो एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। और जब वो एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी तो बेसिकली वो लिस्ट किस तरह से होगी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, अब जैसे कि यूजर ने फॉर एग्जांपल डेटा एंटर किया कुछ इस तरह से, 1 ID 1, मार्क्स 97, और स्टूडेंट का नाम है यहाँ पर रेमंड, और क्लास है 7। ठीक है। अब यूजर ने तो ये डेटा एंटर किया। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डॉट स्प्लिट कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, एक लिस्ट क्रिएट करेगा, और उसमें जो डेटा होगा वो कुछ इस तरह से स्टोर होगा। 1, फिर कोट्स के अंदर 97, कॉमा, उसके बाद रेमंड, कॉमा, कोट्स के अंदर यहाँ पर 7। ठीक है। इस तरह से एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। अब जब एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, अब हम उससे क्या करेंगे, उससे हम यहाँ पर उससे एक्सट्रैक्ट करेंगे केवल मार्क्स को, केवल हमें 97 एक्सेस करना है। तो उसके लिए हमने करा स्टूडेंट डॉट मार्क्स। तो ये सिर्फ क्या करेगा, बेसिकली उसमें से मार्क्स को एक्सेस करेगा, और मार्क्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम उसे इंटीजर में टाइपकास्ट करेंगे, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर हमारी जो लिस्ट क्रिएट हो रही है, क्योंकि हम यूजर से इनपुट करा रहे हैं तो वो डेटा स्ट्रिंग में आएगा, तो स्ट्रिंग को हम यहाँ पर इंटीजर में टाइपकास्ट करेंगे, क्योंकि हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एवरेज फाइंड करना है। ठीक है। तो स्ट्रिंग से हम मार्क्स को इंटीजर में बदलेंगे, और उसके बाद पूरे लूप के बाद एक मार्क्स की लिस्ट आ जाएगी हमारे पास। ठीक है। जब ये जितने, जैसे कि 3 बार यूजर ने डेटा एंटर किया, तो हमारे पास एक लिस्ट आएगी, और उस लिस्ट में क्या होगा, वो लिस्ट हमारे पास एक्सेस हो जाएगी कुछ इस तरह से। हमारे पास केवल मार्क्स आएंगे उसमें, उस लिस्ट में, जैसे कि पहले स्टूडेंट का मार्क्स, दूसरे स्टूडेंट का मार्क्स, तीसरे स्टूडेंट का मार्क्स, चौथे स्टूडेंट का, पांचवें स्टूडेंट का। तो ये लूप रन होगा, यूजर से 5 टाइम डेटा एंटर कराएगा, और डेटा एंटर कराने के बाद उसमें से सिर्फ मार्क्स को फेच करेगा, और उसे एक, ये जो मैंने बाहर स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है ना, इसका मतलब एक लिस्ट होता है, तो वो एक लिस्ट में इस तरह से स्टोर कर देगा। तो जब एक लिस्ट में हमारे पास मार्क्स आ जाएंगे, अब इसके आगे की टास्क क्या है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस मार्क्स को, यहाँ पर हम स्टार्टिंग में सम का यूज करेंगे, तो वो क्या करेगा, इसमें से सारे नंबर्स को का सम कर देगा और हमें रिटर्न कर देगा। तो हमने यहाँ पर मार्क्स लिस्ट में मार्क्स स्टोर कर लिए हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर करा कि प्रिंट हो जाए, यहाँ पर हमने प्रिंट करा। अब हमें एवरेज कैसे चाहिए, डेसिमल्स में, राइट, वो भी 2 वैल्यूज के साथ। तो हमने यहाँ पर करा परसेंटेज डॉट 2F, और उसके बाद यहाँ पर हमने फिर से परसेंटेज का यूज़ किया, और फिर अब इसके अंदर मैंने करा कि सम कर दो, क्या, किसका सम करना है, मार्क्स लिस्ट का। जो हमारे पास एक मार्क्स की लिस्ट आएगी, उसमें जो नंबर्स होंगे सारे स्टूडेंट को, उसको सम करिए, और सम करने के बाद हम यहाँ पर उसका क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, किससे, लेंथ ऑफ मार्क्स से भी डिवाइड कर सकते हैं, या फिर हम एन से भी, नंबर से भी डिवाइड कर सकते हैं, हम दोनों यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पर मार्क्स लिस्ट से डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो ये मेरा एक पूरा कोड हो गया। अब इसको एक बार हम रन करके देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट करेक्ट आ रहा है। तो देखिए अभी मैंने यहाँ पर इसको रन किया, तो यहाँ पर हुआ, रिजल्ट आ गया यहाँ पर कि आप यूज़र ने 5 डेटा एंटर करने के लिए 5 एंटर किया,
हमारा एक हेडर क्रिएट हुआ, आईडी, मार्क्स, नेम और क्लास, और उसमें ये डेटा स्टोर हो गया। यूजर स्टूडेंट के मार्क्स, रेमंड के, स्टीवन के, एड्रियन के, स्टुअर्ट के और पीटर के, सबके मार्क्स आ गए। और लास्ट में जो हमारी लाइन थी यहाँ पर मार्क्स लिस्ट वाली, इसने क्या करा, इस लाइन ने सिर्फ मार्क्स डेटा, ये जो मार्क्स थे 97, 50, 91, इसको एक्सेस किया, इनका सम करके और उससे एवरेज फाइंड कर लिया। हमारे पास यहाँ पर करेक्ट रिजल्ट आ गया है। ठीक है, अब ये हमारे पास ये एक तरह से रिजल्ट आ गया और ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब इसको हम सबमिट करते हैं। मैंने इसको सबमिट पर क्लिक किया और फेचिंग रिजल्ट, ये सारे टेस्ट यहाँ पर चेक कर रहा है, 1 0 1 2 3 4 5। और अब यहाँ पर आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू सॉल्व दिस चैलेंज, वुड यू लाइक टू चैलेंज योर फ्रेंड। वो तो बात की बात है। और यू हैव अर्न 20 पॉइंट्स। तो अभी अभी हमें यहाँ पर 20 पॉइंट्स मिल चुके हैं और ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। ठीक है, ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेक्शन डॉट ऑर्डर डिक्शनरी। अब ये क्या है, एन ऑर्डर डिक्शनरी इज अ डिक्शनरी दैट रिमेंबर्स द ऑर्डर ऑफ द कीज दैट वर इंसर्टेड फर्स्ट। तो बेसिकली क्या होता है कि नॉर्मल डिक्शनरीज जो आपके पास होती है, उसमें आपका जो डेटा स्टोर होता है, उसमें क्या होता है, जैसे ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, ठीक, सॉरी, ए जो हमारी की है उसकी वैल्यू 1 है, और यहाँ पर अगर ई की जगह भी ए होता और उसकी वैल्यू यहाँ पर 5 होती, तो अब जब आप प्रिंट कर रहे होते तो आपके पास जो आउटपुट आता वो आता यहाँ पर कि एक 1 की जगह यहाँ पर हो जाता 5, लेटेस्ट वैल्यू को कंसिडर करता और यही रिजल्ट प्रिंट करता। अब ऑर्डर डिक्शनरी क्या करती है, ऑर्डर डिक्शनरी में आपका जो ऑर्डर होता है वो चेंज नहीं होता, वो हमेशा सेम रहता है। ओके, तो सबसे पहले टास्क को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर टास्क क्या है, you are the manager of a supermarket. You have a list of n items together with their price that consumers bought on a particular days. Your task is to print each item name and net price in order of its first occurrence. तो बेसिकली इसमें आपको करना क्या है, जैसे कि यहाँ पर एक सैंपल इनपुट है कि यूजर ने को यहाँ पर क्या है, 9 डेटा एंटर करने थे। ठीक है, 9 आइटम्स के डेटा एंटर करने थे। तो यहाँ पर डेटा कुछ इस तरह से एंटर हुआ कि बनाना प्राइस 12 प्राइस है, वैल्यू है, और पोटैटो चिप्स यहाँ पर 30, और एप्पल जूस 10, फिर कैंडी 5, एप्पल जूस 10, कैंडी फिर से 5, फिर से 5 और अगेन 5, और फिर पोटैटो चिप्स 30। तो बेसिकली जब यूजर इस तरह से डेटा एंटर करे तो हमारे पास जो आउटपुट आना चाहिए ऑर्डर डिक्शनरी की हेल्प से, वो आउटपुट कुछ इस तरह से आना चाहिए कि बनाना चिप्स यहाँ पर 12 है, वो एक ही बार था तो 12 आया। अब पोटैटो चिप्स यहाँ पर 2 टाइम थे, एक बार यहाँ 30 थी वैल्यू, दूसरी बार यहाँ 30 थी, तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों ऐड हो गया, हमारे पास पोटैटो चिप्स की वैल्यू आ गई 60। उसी तरह एप्पल जूस यहाँ पर 2 बार था, एप्पल जूस 10 और एप्पल जूस 10, दोनों ही यहाँ पर ऐड हुए और वैल्यू अपडेट हो गई। यहाँ पर जो लेटेस्ट वैल्यू आई वही 20 यहाँ पर। कैंडी में भी इस तरह से कैंडी 5 थे और ये 4 टाइम थे, तो हमारे पास आउटपुट आ गया कैंडी 20। तो बेसिकली हमें यूजर से इस तरह से डेटा रिसीव करके, अगर यूजर इस तरह से डेटा एंटर करते हैं तो हमें क्या करना है, हमें एक आउटपुट इस तरह से उसका आउटपुट प्रिंट कराना है कि हमारे पास जो रिजल्ट है वो ऐसे आए। उसकी जो सेम कीज हो तो उनकी जो वैल्यू हो उसको क्या करें, ऐड कर दे और हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरह से आ जाए। ठीक है, अब ये हमारी टास्क है। अब इसको करने के लिए हम लोग ऑर्डर डिक्शनरी का यूज़ करेंगे। तो चलिए इसको भी हम लोग पाईचार्म से ही करते हैं और देखते हैं कि पाईचार्म पर कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर करा, सबसे पहले हमें करना होगा यहाँ पर कलेक्शन मॉड्यूल को यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने करा फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट ऑर्डर डिक्शनरी। ठीक है, लेकिन नॉर्मल डिक्शनरी में क्या होता है, ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होता है, लेकिन ऑर्डर डिक्शनरी में पहली बार इंसर्ट हुआ जो आपका ऑर्डर होता है ना, वो हमेशा रहता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लिया। अब उसके आगे की मेरी टास्क है, यहाँ पर हम यूज़र से ये एंटर कराएंगे कि कितने डेटा यूज़र को यहाँ पर इनपुट करना है ना, कितने नंबर ऑफ डेटा यूज़र को एंटर करने हैं। ठीक है, तो इस लाइन में हमने क्या करा, एक एन वेरिएबल क्रिएट किया, यहाँ पर हम यूज़र से डेटा इनपुट कराएंगे और इसको हम इंटीजर में करेंगे, इसलिए आईएनटी से यहाँ पर टाइप कास्ट कर दिया इसको। ठीक है, क्योंकि इनपुट से जब हम डेटा रिसीव करते हैं तो वो हमारे पास स्ट्रिंग में आता है, और स्ट्रिंग में अगर हमारे पास नंबर्स आएंगे तो हम उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरह के ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, इसलिए हमने क्या करा, उस इनपुट डेटा को हमने इंटीजर में टाइप कास्ट कर लिया। ठीक है, ये हमारी दूसरी लाइन है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर एक आइटम्स नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया और
इसमें हमने करा ऑर्डर डिक्शनरी इस तरह से। तो बेसिकली नॉर्मल डिक्शनरी हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, तो नॉर्मल डिक्शनरी जैसे हमने डी वेरिएबल में एक नॉर्मल डिक्शनरी क्रिएट करना है तो कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको ऑर्डर डिक्शनरी क्रिएट करना है तो आपको यहाँ पर पास करना पड़ेगा ऑर्डर डिक्शनरी और पैरेंथेसिस, ऐसे आपको यूज़ करना पड़ेगा, तब ये एक एम्प्टी ऑर्डर डिक्शनरी क्रिएट होती है। तो आइटम्स नाम की हमने एक ऑर्डर डिक्शनरी क्रिएट कर दी जिसमें जो कि अभी एम्प्टी है। अब ये क्या करेगा, इसमें जो आपका नेम होगा वो एज अ की और जो आपका टोटल प्राइस होगा वो एज अ वैल्यू स्टोर होगा। ठीक है। तो सबसे पहले अब इसके बाद हम करते हैं यहाँ पर स्टार अनपैकिंग का यूज़। मैंने यहाँ पर इस तरह से करा और कॉमा प्राइस। देखा जाए तो हमें ये दो डेटा ही यूज़र से इनपुट कराना है ना। एक तो आइटम का नेम होना चाहिए, दूसरा उसका प्राइस होना चाहिए। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर आपको मल्टीपल डेटास मल्टीपल आइटम्स और उनके प्राइस ऐड कराने हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लूप रन कराएंगे। तो लूप रन कराने के लिए हमने यहाँ पर करा फॉर अंडरस्कोर इन रेंज, और रेंज में हमने कर दिया पास एन को। तो ये क्या होगा, अब यूजर यहाँ पर एन में जो डेटा एंटर करेंगे, मतलब उनको कितने आइटम्स एंटर करने हैं, 5 आइटम, तो यहाँ पर रेंज में आ जाएगा 5, मतलब लूप हमारा 5 टाइम ही रन होगा। ओके। इस तरह से हमने लूप को डिसाइड यहाँ पर एक तरह से आइटरेशन क्रिएट कर दिया है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, लूप उतने ही टाइम चलेगा जितने टाइम यूजर को डेटा इनपुट करना है। अब आते हैं हम लोग वापस और यूजर से अब डेटा एंटर कराते हैं। तो हमें एंटर कराना है नेम और प्राइस, राइट। ये दो डेटा हमें यूजर से एंटर कराना है, जैसे कि यहाँ पर भी आप देख रहे हो। तो यहाँ पर आपको जो डेटा एंटर कराना है वो यही तो कराना है, आप जो आइटम का नेम हो और उसका प्राइस हो। अब मैंने यहाँ पर स्टार अनपैकिंग का यूज़ क्यों किया है, इसको भी अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए क्या होता है, जब आप यूज़र से डेटा एंटर करवा रहे होंगे, अब हो सकता है बनाना प्राइस है ना, इस तरह का नाम हो, तो अब इसमें तो दो नेम्स है। तो अब वो कैसे यहाँ पर दो, अब वेरिएबल्स तो यहाँ पर दो ही हैं। अब यूज़र ने एंटर कर दिया, सपोज कीजिए बनाना प्राइस और उसका प्राइस 12। अब स्प्लिट मेथड का यूज करेंगे, हमारे पास लिस्ट में डेटा तो आ जाएगा, बनाना अलग आ जाएगा, प्राइस अलग आ जाएगा, 12 अलग आ जाएगा। तो अब देखा जाए वेरिएबल्स दो हैं, वैल्यूज तीन है, तो अब स्टोर कैसे करेगा, यहाँ पर एरर आ जाएगी। इसलिए हम लोग यहाँ पर स्टार अनपैकिंग का यूज करते हैं। तो ये क्या करता है, ये आपकी जो जितनी भी यहाँ पर वैल्यूज होंगी उसमें से एक तो लास्ट वाले वेरिएबल के लिए छोड़ देगा और बाकी की जितनी वैल्यूज बचेंगी, तो जैसे 12 हो गया प्राइस के लिए, अब जो भी वैल्यू बची यहाँ पर बनाना प्राइस, तो बनाना प्राइस यहाँ पर नेम वेरिएबल में आ जाएगा। और अगर यहाँ पर बनाना प्राइस के अलावा यहाँ पर कुछ और भी होता, जैसे कि हम यहाँ पर चिप्स भी ऐड कर देते हैं, तो अब इस केस में क्या होता, इस केस में स्टार अनपैकिंग का यूज करा है। तो अब स्टार अनपैकिंग स्टार नेम कॉमा यहाँ पर प्राइस है ना। तो प्राइस के लिए वो सिर्फ एक वैल्यू को छोड़ देगा और बाकी की अब जितनी भी वैल्यूज बची हैं इनको नेम के अंदर स्टोर कर देगा। ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पर स्टार अनपैकिंग का यूज करते हैं, एस्ट्रिक्स नेम इस तरह से पास करके। तो ये तो हो गया, हमने एक दो वेरिएबल्स क्रिएट किए और यहाँ पर हम यूजर से इनपुट करा रहे हैं क्या, जो डेटा है, और हमने इसको कर दिया स्प्लिट। ठीक है। तो अब इस तरह से हम यहाँ पर यूजर्स से डेटा रिसीव करेंगे और वो डेटा बेसिकली क्या होगा, हमारे पास जो डेटा आएगा उसको हम स्प्लिट करके, और जो प्राइस होगा वो प्राइस में आ जाएगा और बाकी का जो जितना भी स्ट्रिंग डेटा होगा वो एक नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको कर दिया। अब इसके बाद आते हैं हमारी जो नेक्स्ट टास्क है, वो है यहाँ पर हमने करा यहाँ पर एक आइटम्स नेम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया, आइटम्स नेम। और उसके बाद मैंने क्या करा, अब जैसे कि हमने यूजर से यहाँ पर नेम तो एंटर करा लिया है ना, अब वो नेम को हम एक आइटम्स नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। तो हमने यहाँ पर करा कि आइटम नेम्स, अब जो जो भी नेम में डेटा है उसको स्पेस के बिहाफ पे ज्वाइन कर दो, किसके किस डेटा को, नेम वाला डेटा। तो अब जैसे यहाँ पर यूजर ने नेम एंटर में किया, जैसे कि एंटर किया यहाँ पर सपोज कीजिए, एंटर किया बनाना टिप्स, उसका प्राइस 25। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें नेम वेरिएबल में पहले तो स्टोर हो जाएगा, यहाँ पर पहले तो स्प्लिट होगा। तो यहाँ पर स्प्लिट होने के बाद जो डेटा आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, बनाना कॉमा चिप्स कॉमा और 25, ये एक लिस्ट में। तो अब इसमें से 25 तो हो जाएगा प्राइस के लिए और बाकी ये बनाना और चिप्स, ये दोनों डेटा नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये दोनों वेरिएबल्स को एक बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग इसको करेंगे कुछ इस तरह से कि हमारे पास जो नेम आइटम सेम में डेटा है वो कुछ इस तरह से आए, बनाना चिप्स। ठीक है। अभी तो देखा जाए दोनों अलग अलग इंडेक्स पर है, हमने इसको इस तरह से ज्वाइन कर दिया, कैसे, डॉट ज्वाइंस की हेल्प से। ठीक है। तो ये स्पेस के बिहाफ पे ज्वाइन कर देगा और हमारे पास नेम में केवल आइटम नेम में केवल नेम आ जाएगा। अब ये हमारे पास नेम आ गया। अब इसके आगे की टास्क है, यहाँ पर हम करते हैं एक कंडीशन अप्लाई, इसमें हम करते हैं इफ आइटम नेम्स। ठीक है। अगर ये जो यूज़र ने नेम एंटर किया है, अगर वो नेम
है, इन ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं, इन एक मेंबरशिप ऑपरेटर है, इसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये चेक करने के लिए कि क्या जो यूज़र ने यहाँ पर डेटा एंटर किया है, जो नेम एंटर किया है, वो इस आइटम्स डिक्शनरी में है कि नहीं। अगर है तो क्या करना है, तो उसके लिए हम बताते हैं कि इफ आइटम नेम्स इन आइटम्स, अगर वो डेटा जो यूज़र ने यहाँ एंटर किया है वो आइटम्स डिक्शनरी में है, तो क्या करो, यहाँ पर आइटम्स के आइटम नेम में उसकी जो वैल्यू हो उसे अपडेट कर दो, जो प्राइस हो उसको अपडेट कर दो। मतलब अगर बनाना चिप्स यहाँ पर पहले से ऐड है और बनाना चिप्स की यहाँ पर वैल्यू है 10, ठीक है, तो अब अगर यहाँ पर वो कंफर्म करेगा क्या जो यूज़र ने अब यहाँ नाम एंटर किया बनाना चिप्स वो इस आइटम्स में है, अगर होगा तो क्या होगा, नेम वही रहेगा, बस उसकी जो वैल्यू होगी वो अपडेट हो जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पर बनाना चिप्स 10 था, यहाँ यूज़र ने बनाना चिप्स 30 ऐड कर दिया, तो यहाँ पर वैल्यू अपडेट हो जाएगी और यहाँ पर टोटल वैल्यू हो जाएगी 40। इस तरह से हमने क्या करा, इस वैल्यू को अपडेट कर दिया। अब उसके बाद एक एल्स कंडीशन और क्रिएट करते हैं कि अगर वो नाम जो यूज़र ने एंटर किया है वो आइटम्स में नहीं है, आइटम्स डिक्शनरी में नहीं है, तो क्या करना है, तो आप यहाँ पर वो नेम को ऐड कर दो और उसकी जो प्राइस हो उसे भी अपडेट ऐड कर दो, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या करा, हमने यहाँ पर एक कंडीशन दी। वो कंडीशन क्या करती थी, वो यहाँ पर ये चेक करता था कि ऑलरेडी डिक्शनरी में है या नहीं, एग्जिस्टेंस को चेक करता है। अगर वो जो की है, जो डेटा है, नेम है, वो अगर पहले से है तो प्राइस ऐड कर दो केवल, और अगर आइटम में वो वैल्यू न्यू है, वो डेटा न्यू है, तो एक की वैल्यू के पेयर में उस डेटा को स्टोर कर दो, ठीक है। यहाँ पर हमने इस तरह से इसको पास किया और अब ये हमारा लूप कंप्लीट हो गया। एक सेकंड। अब ये लूप हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और ये डेटा उस डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा लूप रन होने के बाद। अब उसके बाद हम इस लूप को प्रिंट करा लेते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक करा कि फॉर आइटम कॉमा, और क्या एक्सेस करना है उस डिक्शनरी से, प्राइस को, फॉर आइटम कॉमा प्राइस इन, और यहाँ पर हमने पास पास कर दिया, प्राइस की जगह कर देते हैं टोटल प्राइस इन आइटम्स डिक्शनरी। अब आइटम डिक्शनरी, इसमें वो पूरा डेटा ऐड हो चुका होगा। तो अब उस डिक्शनरी के अगर हमें की और वैल्यू पेयर को एक्सेस करना है तो हमें यहाँ पर करना होगा आइटम्स डॉट आइटम्स का यूज़। इससे हम उस डिक्शनरी के जो डेटा है उसके की और वैल्यू पेयर दोनों को एक्सेस कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर कर दिया प्रिंट कर दो यहाँ पर आइटम को और उसके टोटल प्राइस को। बेसिकली ये वेरिएबल्स है एक तरह से, जो उस आइटम्स नाम की डिक्शनरी में जो की वैल्यू पेयर में डेटा होगा उसकी कीज को एक्सेस करने के लिए आइटम को हमने करा है यहाँ पर असाइन, और वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए टोटल प्राइस। इसीलिए जब हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे आइटम्स कॉमा टोटल प्राइस, तो हमारे पास क्या होगा, आइटरेट होकर उस डिक्शनरी से की और वैल्यू पेयर यानी कि आइटम और उसका प्राइस दोनों ही हमारे पास आ जाएगा प्रिंट होकर। तो एक बार इसको रन करते हैं। मैंने रन किया, अब यहाँ पर इनपुट करने के लिए आ रहा है, तो हम ऐसा करते हैं, हम इसी डेटा को इनपुट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर कॉपी किया, मैंने एंटर किया यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 एंटर किया, मतलब 9 डेटा में यहाँ पर एंटर करने हैं, ठीक है। तो पहला डेटा, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से आगे भी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट और 9। यहाँ पर हमने 9 डेटा एंटर कर दिए हैं और यहाँ पर बता भी दिया कि यहाँ पर 9। तो अब लूप 9 टाइम रन हुआ, यूजर ने 9 टाइम वो डेटा एंटर किया वन बाय वन। अब जब डेटा एंटर कर दिया, एंटर प्रेस किया, तो अभी देखिए अब हमारे पास ये लूप कंप्लीट हुआ, ये पूरा डेटा एक डिक्शनरी में स्टोर हो गया, वैल्यूज अपडेट हो गई। और फिर हमने जब एक लूप रन कराया उस डेटा के की और वैल्यू पेयर को एक्सेस करने के लिए, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो यहाँ पर आया, बनाना फ्राइज 12, पोटैटो चिप्स 30-30 और एप्पल जूस 10-10, कैंडी 5-5-5। अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है, हमने डेटा तो एंटर कर दिया, वैल्यूज भी आ गई, लेकिन यहाँ पर वैल्यूज कैसे आ रही है, पोटैटो चिप्स यहाँ पर 2 बार था, 30 और 30। अभी यहाँ पर हो गया है कॉनकैटिनेशन, एक स्ट्रिंग का ऑपरेशन परफॉर्म हो गया है, राइट। अब इसको भी हमें हैंडल करना है। अब ये स्ट्रिंग का ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, इस तरह से हमारी टास्क तो परफॉर्म हो नहीं सकती, है ना। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो हम डेटा एंटर करा रहे हैं, जो प्राइस एंटर हो रहा है, प्राइस को हमें अब यहाँ पर करना होगा टाइप कास्ट। किसमें, इंटीजर में टाइप कास्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको अब हम लोग टाइप कास्ट कर लेते हैं। इसको टाइप कास्ट करने के लिए हम यहाँ पर करते हैं प्राइस इक्वल्स टू INT, और यहाँ पर प्राइस पास करते हैं। हालांकि ये एक लाइन मिस हो गई थी, ये भी होना चाहिए था यहाँ पर प्राइस की वैल्यू, क्योंकि आइटम तो हमने नेम एंटर कर दिया बनाना चिप्स, अब वो प्राइस जो आएगा जो इस वेरिएबल में स्टोर होगा वो तो हमारे पास स्ट्रिंग में आ रहा है, राइट। उसे भी तो इंटीजर में करना होगा टाइप कास्ट, तभी तो वो ऑपरेशन करेक्ट परफॉर्म होगा। तो अब इसको फिर से रन करते हैं, यूजर 9 डेटा एंटर करते हैं, वो डेटा सेम यही है। अब हमने एंटर प्रेस किया,
अब हमारे पास जो आउटपुट आया, देखिए अब यहाँ पर करेक्ट वही आउटपुट आ गया जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चाहिए था हैकर रैंक पे। बनाना फ्राइज एक बार था तो वो वैल्यू सेम है 12। पोटैटो चिप्स दो बार था तो उसकी वैल्यू यहाँ पर ऐड हो गई, 30 + 30 60 हो गई। एप्पल जूस 20, एप्पल जूस यहाँ पर दो टाइम था, 10 और 10, तो दोनों ही ऐड होकर वैल्यू यहाँ पर आ गई 20। और कैंडी यहाँ पर 4 टाइम थी, वैल्यूज थी 5, तो यहाँ पर 5 × 4 यानी कि 20, यहाँ पर कैंडी का आउटपुट आ गया 20। तो देखा जाए तो यहाँ पर भी सैंपल आउटपुट जो आना चाहिए था सेम हमारा आ रहा है, बनाना फ्राइज 12, पोटैटो चिप्स 60, एप्पल जूस 20 और कैंडी 20। ठीक है। सो ये हमारा यहाँ पर आउटपुट था जो हमें यहाँ पर जनरेट करना था, इस तरह का रिजल्ट। तो देखा जाए अब ये कोड हमारा करेक्ट है। तो अब ऐसा करते हैं, अब इसी कोड को हम लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं कहाँ पर, अपने हैकर रैंक पर। तो इसको अब कॉपी पेस्ट करते हैं, यहाँ पर हमारा आउटपुट आ गया। अब इसको हम लोग यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर इस कोड को पेस्ट किया। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। मैंने इसको रन पर क्लिक किया और करेक्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव पास द सैंपल टेक्स्ट, क्लिक द सबमिट बटन टू रन योर कोड अगेंस्ट ऑल द टेक्स्ट केसेस। तो देखिए यहाँ पर एक ही टेक्स्ट केसेस से यहाँ पर सैंपल टेक्स्ट केस 0, और ये सक्सेसफुली यहाँ पर हमारा आउटपुट आ गया है। एक्सपेक्टेड आउटपुट था बनाना प्राइस 12, 60, 20, 20, इस तरह से हमारा भी आउटपुट आया सेम, बनाना प्राइस 12, पोटैटो चिप 60, 20 और 20। मतलब जो हम लोगों ने यहाँ पर कोड पास किया तो वो हमारा यहाँ पर करेक्ट है और हमारा आउटपुट यहाँ पर आ गया है। ओके, तो सबमिट पर क्लिक करते हैं। मैंने यहाँ पर सबमिट पर क्लिक किया और यहाँ पर जितने भी टेक्स्ट केसेस थे यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर पास हो गया है, और यहाँ पर 20 पॉइंट्स और ऐड हो चुके हैं। और टेक्स्ट केस 1, 2, 3, 4, 5 ये सारा का यहाँ पर सारा ही कंप्लीट हो चुका है। ओके। ओके तो एवरीवन, इस तरह से हमने क्या करा यहाँ पर, ऑर्डर डिक्शनरी का यूज़ करके सुपरमार्केट आइटम्स का टोटल प्राइस कैलकुलेट किया और फर्स्ट ऑकरेंस ऑर्डर में इसको प्रिंट किया, राइट। और साथ ही साथ इसमें हम लोगों ने स्टार अनपैकिंग का यूज़ किया, है ना। तो इसका यूज़ हम लोगों ने किया मल्टीपल वर्ड्स आइटम्स नेम्स को हैंडल करने के लिए। तो आज की वीडियो में हम ऐसा करते हैं, इन दो क्वेश्चन तक ही रखते हैं, और आगे की जो दूसरी वीडियो आएगी उसमें हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अगर आपको इन दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। ओके। सो साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपके अगर इस क्वेश्चन से लेके रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, फर्दर डाउट, तो आप वहाँ पर कनेक्ट करके क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।